बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप अपने फैसले खुद करते हैं? हो सकता है आप समझते हो कि आप अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन आपने कौन सा टूथपेस्ट खरीदना है, कौन सा वॉशिंग पाउडर खरीदना है, कौन से ब्रांड के कपड़े खरीदने हैं, कौन सा एसी खरीदना है या किस सोसाइटी में घर बनाना है, इन सब चीज़ों की खरीदारी के फ़ैसले तो टीवी और सोशल मीडिया पर बार बार आने वाले इश्तहारात करते हैं, और आपको खबर भी नहीं होती कि आप कौन सी चीज़ किस इश्तहार से मुतासर होकर ख़रीद रहे हैं। मसलन बच्चे जब कॉलेज जाने लगते हैं तो वालिदैन फ़ैसला करते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या बच्चा इंजीनियर बनेगा। हो सकता है बच्चा मौलाना बनना चाहता हो, लेकिन वालिदैन उसको डॉक्टर बना देते हैं। इस तरह बच्चों की शादी का मौका आता है तो अगर माँ ने फैसला करना है तो वो कहती है कि बच्चे की शादी मामू के घर होगी या खाला के घर होगी, और अगर वालिद ने फैसला करना है तो वो कहता है कि जी बच्चे या बच्ची की शादी चचा के घर होगी या फूफो के घर होगी। और अगर बच्चा अपनी पसंद की शादी का कह दे तो जालिम समाज उसे कबूल नहीं करता। इस तरह बेशुमार ऐसे काम हैं जो हम खुद नहीं करते हैं, बल्कि उसके फैसले दूसरे करते हैं और हम वो बस उनको सर अंजाम दे रहे होते हैं। इस मसलन आजकल जो है टीवी पर या सोशल मीडिया पर तंबाकू नोशी का कोई इश्तिहार नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखें तो बेशुमार बच्चे बच्चियां भी उनमें अब शामिल हो गई हैं जो कि सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। तो इसका इस्तेमाल वो सिर्फ दोस्तों से मुतासर होकर कर रहे होते हैं, यानी इसका फैसला उनकी वो कंपनी करती है जिसको उन्होंने ज्वाइन किया होता है, यानी किन दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे होते हैं वो दोस्त ही फैसला करते हैं कि ये सिगरेट पिएगा या नहीं पिएगा। हालांकि बच्चा अगर ना भी पीना चाहता हो तो दोस्त उसको ज़बरदस्ती पिला देते हैं। तो इसी तरह अब ये मैंने खुद भी देखा है कि फजर की नमाज के वक़्त या आधी रात को ये डिलीवरी बॉय जो हैं वो घर घर खाना पहुँचा रहे होते हैं। तो आप आधी रात को बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी थोड़ी मंगवाते हैं, बल्कि सारा दिन जो माल बिका नहीं होता उसको वो फूड आउटलेट्स वाले ज़बरदस्त किस्म की डील लगा देते हैं। जी एक पिज़्ज़ा ख़रीदें एक के साथ फ्री, या कोक फ्री, या डिज़र्ट फ्री। तो आप आधी रात को उस किस्म की डील से मुतासर होकर उनका सामान खरीद रहे होते हैं और पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और सो नहीं रहे होते हैं। इसी तरह जब आप बिजली पानी का कनेक्शन लेना होता है तो सरकारी महकमों में आपको धक्के खाने पड़ते हैं। तो अब रिश्वत देने का फ़ैसला आप नहीं करते हैं, बल्कि वो रिश्वत देने का फ़ैसला वो सरकारी महकमों के एहलकार आपसे करवाते हैं जो आपका काम ही नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर आपको रिश्वत देना पड़ती है। अब रिश्वत देना या नहीं देना इसका फ़ैसला आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो महकमे वाले करवा रहे हैं आपसे कि जनाब आपका हम ऐसा कर देंगे कि आप जो हम कहेंगे वही आप करेंगे, यानी आप रिश्वत देंगे ही देंगे। तो इसी तरह बहुत सारे लोग ना कहते हैं जी शादी ब्याह के मौका पर बहुत सादगी इख्तियार की जाए, मगर सादगी इख्तियार करते कोई नहीं और फजूल खर्ची की इंतहा कर देते हैं। और जब पूछा जाए कि ये फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो तो वजह बयान करते हैं जी लोग क्या कहेंगे। अब उनसे मैंने कई लोगों से पूछा, मुझे यार ये पिन पॉइंट करें कि कौन से लोग हैं जो आपको बुरा कहेंगे। तो वो किसी एक बंदे का नाम भी नहीं बता सके कि जी हम इस बंदे से डर के ये सारा कुछ कर रहे हैं जी, कल को ये हमें बातें ना करे। लेकिन एक जनरल सी स्टेटमेंट दे देते हैं जी हमने ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे। कौन से लोग कहेंगे इसका कुछ पता नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियां होती हैं, उन्होंने अपना माल बेचना होता है, फ्रिज हैं, एसी हैं, इस किस्म की चीज़ें बेचनी होती हैं और ख़रीदार आ कोई नहीं रहा होता। तो वो इस किस्म की वो आपको पेशकश करते हैं, इस किस्म के चमकदार इश्तिहार बनाते हैं और साथ में किस्तों का लालच देते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी वो आपको अपना माल महंगे दामों बेच देते हैं और फिर आपके पीछे डंडा लेकर फिरते हैं कि जी किस्तें टाइम पर अदा करें। यानी ये भी आप चीज़ खरीदने का फैसला कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास इस्तात ही नहीं है, लेकिन कंपनियों ने चूँकि माल बेचना और वो बेच देती हैं तो वो अपने फैसले पे काम रहती हैं, मतलब कामयाब हो जाते हैं। तो इसी तरह दुकानदार जो हैं वो ख़ास तौर पर नवंबर के महीने में वो ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल लगाते हैं और उस चक्कर में वो सब पिछले साल का पड़ा हुआ सारा सर्दियों का माल निकाल देते हैं और लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से ख़रीद रहे होते हैं जी बस सेल लग गई है जनाब। तो ये हालांकि फ़ैसला दुकानदारों का था कि हमने ये माल किसी तरह भी हो बेचना है बस। और मज़ेदारी की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने ये नवंबर के महीने में गर्मियों के माल पर सेल लगाई होती है और लोग वो भी ख़रीद लाते हैं। तो सेल पर पुराना माल बेचना या अपना स्टॉक खाली करने का फ़ैसला तो दुकानदार करते हैं और वो चकमा देते हैं बस डिस्काउंट का, या ऐसी वो मज़ेदार किस्म की वो उसकी एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं कि लोग बस दौड़े चले जाते हैं और वो माल ख़रीद कर ले आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना जहलाना से फ़ैसला कर लेते हैं, वो चीज़ ख़रीद लाए हैं, अब वो पसंद भी नहीं आ रही तो कहते हैं बस किस्मत में ये लिखा हुआ था।
تو یہ ایک فضول سی بات میں سمجھتا ہوں، کیونکہ فیصلہ تو آپ نے خود کیا ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ تھا تو وہ ایک باغ میں گھس گیا، وہاں وہ درخت پہ چڑھ گیا اور وہاں درخت پہ چڑھ کے اس نے کچھ آم کھا لیے، کچھ کچے پکے اس نے زمین پہ پھینک دیے۔ جب باغ کے مالک کو پتہ چلا، اس نے اس بندے کو جا کے درخت سے اتارا اور اس کو پوچھا یار یہ تم نے چلو جو کھانا تھا کھا لی ہے، لیکن یہ نیچے جو اتنے سارے توڑ کے تم نے چکیاں مار مار کے خراب کر کے پھینک دی ہیں، تو یہ کیوں کیا؟ کہتے جی ان کی قسمت میں یہ لکھا تھا۔ انہوں نے کہا گڈ، اب نیچے آ جاؤ۔ اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا اور اس کا ہم نے ڈیرے پہ لے گیا، ڈیرے پہ جا کے چارپائی سے باندھ کے اس کی خوب پٹائی کی، خوب اس کو جوتے مارے، ڈنڈے مارے۔ کہا مجھے مار کیوں رہے ہو؟ کہا یہ بھی تمہاری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ اب غلط فیصلے ہم کریں گے تو پھر اس کو بھگتنا تو پڑے گا نا۔ تو فیصلہ ہم کرتے ہیں اور اس کو ہم قسمت یا اس قسم کی چیزوں پہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دی ہیں ان کو ہمیں سوچ سمجھ کر اور دانش مندی سے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔